और जब किसका दरवाजा खोल के अंदर जाता है तब वो ये देख के हैरान हो जाता है कि डार्गा और उसके कुछ दोस्त मिलकर नामिया कार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे लड़के की जिसकी किस्मत के एल लगे पड़े हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कैथरो नाम के विलेज से, जिसके अंदर एक एस रैंक डंजन है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग इस डंजन को कॉन्कर करने के लिए इस विलेज में आते रहते हैं, की वजह से काफी ज्यादा भीड़ वगैरह लगी रहती है। और अब कहानी में एंट्री लेता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है किस्का, जो कि एक फार्मर है और इसके सिल्वर बाल है, जिसकी वजह से इस विलेज में इसको काफी ज्यादा बुली किया जाता है। और अब इस कहानी में एंट्री लेता है हमारा एक बुली, जिसका नाम है डार्गा। अब ये किस्का के पास आता है और इसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी फसल फिर से खराब हो गई। किस्का कहता है कि हाँ हो तो गई, क्योंकि तुमने उसको फिर से खराब कर दिया। और अब डार्गा किस्का पे भड़क जाता है कि क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, और वो फिर सिल्वर बाल वालों की कहानी बताने लग जाता है, जिनको एल्क्स भी कहा जाता है। और वो कहता है कि कुछ साल पहले एक एल्क ने डीमन की मदद की थी, जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए थे। और ये सब बोलने के बाद वो किस्का को एक पंच करता है, वहां से चला जाता है। अब किस्का की एक चाइल्डहुड फ्रेंड नामिया उसके पास आती है, उसको थोड़ी बहुत पीटी दिखाते हुए उसको साइड में ले जाकर उसको ट्रीट करती है, और इनके बीच में थोड़ी बहुत बातें शुरू होने लग जाती हैं। अब नामिया किस्का के ऊपर एक बॉम्ब फोड़ती है और कहती है कि मैं डार्गा से शादी करने वाली हूँ। और किस्का थोड़ा बहुत ऐसे मायूस होकर कह देता है कि कांग्रेट्स। और उसको अंदर से ये चीज खाई जा रही होती थी कि उसकी एक जो लौती चाइल्डहुड फ्रेंड है वो उसका बुली लेकर जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों बोला था इसकी किस्मत के एल लगे बड़े हैं। बुली तो ये होता ही है, बट जो इसके फ्रेंड्स है वो भी अब इसका बुली लेके जा रहा है, तो आप सोच ही सकते हो। और अब ये बोलने के बाद नामिया कहती है कि किस्का क्या तुम्हें ये सब चलेगा। किस्का को ऑब्वियसली नहीं चलेगा, बट वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता है ना। अब नामिया किस्का से पूछते हैं कि क्या तुम पूरी उम्र इस विलेज में रहोगे। और किस्का कहता है हाँ मैं इसी विलेज में रहूंगा, क्योंकि अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता, सारी जमीन जायदाद सब यही है। फिर नामिया कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहे तो ये सब मिलकर तुम्हारी सोल को तोड़ देंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी कर देंगे। और फिर किस्का कहता है तो मैं क्या करूँ। और फिर नामिया कहती है कि चल यहाँ से भाग चलते हैं और भाग के कहीं पे शादी कर लेंगे। मेरे पास काफी ज्यादा सेविंग्स वगैरह भी पड़ी है, जिसकी वजह से हम पूरी जिंदगी अपनी रह सकते हैं। और किस्का कहता है कि क्या तुम श्योर। ये सब बोलने के बाद किस्का भी मान जाता है। इनके बीच में थोड़ा बहुत रोमांटिक मूवमेंट चलता है। और जब भागने का दिन आता है तब किस्का रात को नामिया के घर पे जा रहा होता है, बट नामिया के घर पे जाते जाते रास्ते में उसको बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें सुनने लग जाती है नामिया की, कहती है कि स्टॉप इट स्टॉप इट। और जब किस्का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तब वो ये देख के हैरान हो जाता है कि डार्गा और उसके कुछ दोस्त मिलकर नामिया कार कर रहे हैं। और ये सब देखकर किस्का काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डार्गा के पास जाकर कहता है हटो यहाँ से। और डार्गा ऐसे थोड़ा सा शॉक में कहता है हाँ। किस्का फिर से कहता है कि हटो यहाँ से और उसको एक पंच कर देता है, जिसके बाद डार्गा उसकी पिटाई शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद डार्गा किस्का से पूछता है कि ये मेरा घर है, नामिया मेरी फियांसे है, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है इस वक्त। और फिर ये सब बोलते बोलते डार्गा किस्का को फिर से पीटना शुरू कर देता है। नामिया डार्गा से ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, बट डार्गा ऐसा कर नहीं रहा होता है। अब डार्गा किस्का को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसके हाथों के नाखून उखाड़ने लग जाता है। 3-4 नाखून वो उखाड़ चुका था। तभी नामिया कहते हैं कि उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा प्लान अपना बता दूंगी। और फिर नामिया सारा कुछ डार्गा को बता देते हैं कि कैसे वो उस विलेज से भागने वाले थे और भाग के कहीं शादी करने वाले थे। ये सुनकर डार्गा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नामिया को मार देता है, और जो इल्जाम है वो किस्का पर डाल देता है। अब जो हमारा किस्का है वो बहुत ज्यादा लोगों से विनती करता है कि मैंने ये सब नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर और का इल्जाम थोप दिया जाता है और उसको एस रैंक डंजन के बीच में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे करते हैं, जब यहाँ पर किसी को एग्जीक्यूट करना होता है तब उस इंसान को उस डंजन में भेज देते हैं जहां से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। अब हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है, और टेलीपोर्ट होते सारी उसको एक ए रैंक मॉन्स्टर बगबियर दिख जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको इस डंजन के अंदर ये मॉन्स्टर मिल गया तो आपका बच पाना इम्पॉसिबल है, आप घर पे वापस नहीं जा सकते। तो जब बगबियर किस्का को देख लेता है तब किस्का की तरफ बढ़ने लग जाता है और किस्का पंच करने की कोशिश करता है, जो कि किस्का बाल बच जाता है। और अब किस्का थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है कि क्या बस यहीं तक मेरी कहानी थी। और फिर उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि किस्का को कहती है कि मैं तुम्हें एक स्किल दूंगी जिसका नाम है सेव एंड रीसेट।
ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से किसका अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर एक चेक पॉइंट फिक्स कर सकता है और मरने के बाद वो वहीं पर फिर से दोबारा रीस्पॉन हो जाएगा। और अब ये स्किल मिलते सारी किसका को बगबेयर एक पंच करता है और किसका मर जाता है और अब वो फिर से दोबारा से वहीं पर रिस्पॉन हो जाता है जहां पर उसके पीछे बगबेयर खड़ा है। और अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब वो मरने वाला होगा तभी यहीं पर उसका एक चेक पॉइंट लग गया होगा, जिसकी वजह से वो फिर से रिस्पॉन हो गया और अब बगबेयर उसको फिर से मार देता है। और अब 10-15 बार मरने के बाद वो थोड़ा बहुत डॉज करने की कोशिश करता है, जो कि कर नहीं पाता है, फिर से मर जाता है। और अब इसका 50 बार मर चुका है और अब उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है और वो सेव एंड रीसेट स्किल को बंद करने की कोशिश करता है, बट उसको एकदम से नामियां याद आ जाती है और जिसको याद करके उसको सब कुछ याद आ जाता है। जैसे उसके दोस्तों और डार्गा ने मिलकर उसकी बेस्ट फ्रेंड कर दिया और ये सब सोचने के बाद उसके अंदर की जो हेट है वो एकदम से बाहर आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा और सारे विलेजर्स का खात्मा कर दूंगा। और फिर वो उस बगबेयर को थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश करता है और फिर बगबेयर की आंखों में अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब किसका के पास 25 सेकंड का समय है वहां से भागने के लिए। अब भागते भागते किसका ट्रेजर चेस्ट के पास पहुंच जाता है, जिसको खोलने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता, वो बिल्कुल खाली निकलता है और फिर से किसका भागने लग जाता है और भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है और किसका नीचे गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्पाइक्स वगैरह बिछे हुए हैं और किसका उन स्पाइक्स के बीच में लटक जाता है। अब किसका फिर से रिस्पॉन हो चुका है वहीं पर जहाँ पर बगबेयर उसके पीछे खड़ा है, फिर से सब कुछ ऐसे परफॉर्म करता है किसका और दोबारा से उसी ट्रैप पर पैर रखता है, क्योंकि किसका उस ट्रैप के अंदर एक हिडन रूम मिल गया था। अब किसका सेफली उन ट्रैप के अंदर जो स्पाइक्स है उसके बीच में लैंड हो जाता है और उस हिडन रूम के अंदर चला जाता है। उस हिडन रूम में जाते सर वो देखता है कि यहाँ पर भी एक चेस्ट रखा हुआ है और चेस्ट को खोलते ही उसको बहुत सारी स्किल्स नजर आती हैं, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ऐसे करके उसको काफी अलग अलग रैंक की स्किल्स दिखती हैं और किसका चूज करता है शेल्थ स्किल को। अब ये स्किल चूज करते सारी उसके सामने 10 बगबेयर्स आ चुके हैं और अब किसका को इन सारे बगबेयर्स को हराना पड़ेगा अगर उसको आगे जाना है तो। अब किसका सोचता है कि यार शेल्थ स्किल का यूज करके शायद वो निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बगबेयर के सामने शेल्थ स्किल एकदम यूजलेस साबित होती है। बगबेयर उसको सेंस कर लेते हैं, उसको फिर से मार देते हैं और अब किसका दोबारा से वहीं पर रिस्पॉन हो चुका है जहां पर पीछे बगबेयर खड़ा है, उसको पंच करने वाला है। और अब किसका सोचता है यार अब फिर से सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा और फिर से किसका बगबेयर को पंच करता है, वहां से भाग जाता है, वहीं पर लैंड होता है। थोड़ी बार और मरने के बाद एक्सेलरेशन स्किल को चूज कर लेता है, जिसकी मदद से किसका को बगबेयर के सारे स्लो मोशन में दिख रहे हैं और किसका फिर से बगबेयर को पंच करने की कोशिश करता है, बट उसका ही हाथ उकड़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेलरेशन की फोर्स को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और किसका फिर से मर जाता है। और अब किसका 310 बार मर चुका है, फिर उसकी हिम्मत थोड़ी बहुत टूटने लग जाती है और अब वो स्ट्रेंथनिंग स्किल को यूज करता है और अब उसके जो मसल्स हैं उसकी ताकत थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। अब वो बगबेयर को मारने के केपेबल हो चुका है और अब वो एक बगबेयर को मार देता है, जिसकी मदद से उसको एक्सपी पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो सोचता है यार ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, अब तो संग जिनवू जैसा मैं सोलो लेवलिंग करूंगा। बट इसमें एक ट्विस्ट है, संग जिनवू का पहला डंजन ई रैंक था और इसका डंजन है एस रैंक। तो आप सोच ही सकते हो कि ये सोलो लेवलिंग भी यहाँ पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। और अब वो देखते हैं कि एक बगबेयर को मारने के बाद उसको 12 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं, बट उसको एक स्किल को लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपी पॉइंट्स चाहिए, यानी ऑलमोस्ट सारे बगबेयर्स को पहले उसको मारना पड़ेगा, फिर ही वो एक स्किल को एक लेवल अप कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि किसका की अब फट चुकी है और किसका फिर से मर जाता है और अब किसका 400 से ज्यादा बार मर चुका है। फिर से वो स्ट्रेंथिंग स्किल का यूज करता है और काफी ज्यादा बचने की कोशिश भी करता है, बट वो बार बार मरता जा रहा है। अब किसका काफी ज्यादा बार मर चुका है और अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है, बट अब वो गलती से प्रोवोक स्किल को चूज कर लेता है, जो कि एक अच्छी चॉइस थी मेरे हिसाब से। प्रोवोक स्किल का यूज करके किसका सारे बगबेयर्स को एक दूसरे के साथ ही लड़वा देता है, जिसकी मदद से सिर्फ 2 बगबेयर एंड में बचते हैं। किसका उन दोनों को कहता है कि आओ तुम बगबेयर्स, मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। और जब वो दोनों बगबेयर उसकी तरफ आ रहे होता है, किसका थोड़ा सा झुक जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की तलवारें उन दोनों को ही काट देती हैं। मतलब एक बगबेयर की तलवार दूसरे को काटती है, दूसरे की तलवार पहले को काट देती है। और ऐसे करके किसका ये वाला रूम क्लियर कर लेता है। और आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में इसके आगे वाली कहानी के साथ।